राम राज्य की कल्पना का साक्षात उदाहरण है कि एक समय था कि जब लंकापति राजा रावण ने संसार भर को डराकर रखने वाले 9 के 9 ग्रहों को अपने यहाँ अपने महलों में बंदी बना लिया था। किस लिए बंदी बना लिया था? कि उनके बंदी बनाने से मेरे पुत्र का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। जैसा मैं चाहूँगा ये वैसा ये उसका भविष्य करेंगे, उसको डराकर नहीं रखेंगे, उसको कभी दुख नहीं देंगे जीवन में। देवता भी उनको उसकी कैद से नहीं छुड़ा पाए थे। तो गुरु वशिष्ठ ने जब इस बात को देखा तो वह राजा दशरथ के पास पहुँचे। महाराज, 9 के 9 ग्रहों देवताओं को राजा रावण ने बंदी बना रखा है। उनकी कैद से छुड़ाने का अभी तक कोई उपाय नहीं हो पाया है। उसका क्या उपाय किया जाए? और आपको मालूम है कि अपने जो ये दोनों राजकुमार हैं, इन दोनों राजकुमारों में ही क्षमता है कि ये उससे लोहा ले सकते हैं, उससे युद्ध करके देवताओं को छुड़ा सकते हैं। राजा दशरथ ने सहर्ष हाँ कर दी। उन्होंने यह नहीं सोचा कि मैं अपने दोनों पुत्रों को उस महाबली के साथ में युद्ध करने कैसे भेज दूं। नहीं, राजा दशरथ को यह भी याद था, यह भी स्मरण था, वह अपने जीवन में कभी भी इस बात को नहीं भूले थे, अनजाने में किए हुए अपराध को, जिसके कारण से श्रवण की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता शांतनु का दिया हुआ अब श्राप, वह भी उन्हें स्मरण रहता था कि जब उनके पास में कोई भी पुत्र नहीं होगा, वे अपने पुत्र के वियोग में मृत्यु को प्राप्त करेंगे। जैसे आज हमारा पुत्र हमारे पास में नहीं है, उसके वियोग में हम मर रहे हैं, उसी तरह से ऐसे तू भी अपने पुत्रों के वियोग में मरेगा। राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को ये नहीं कहा कि भाई पहले मैं भरत और शत्रुघ्न को बुला लूं, फिर इनको यहाँ से भेजेंगे। नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने तुरंत एक बात कही, इनका राज्याभिषेक कर दूं। इनके राज्याभिषेक करने से राज्य सुरक्षित रहेगा, क्योंकि इनके जाते ही मेरी मृत्यु निश्चित है। मुझे अपने जीवन के अपराध बोध का ज्ञान है। भले ही वह मैंने अनजाने में किया था, परंतु श्राप तो श्राप है, वो तो पूर्ण होना ही होना है। जब मेरे पुत्र नहीं थे तब भी मैं सोचता था कि उस शांतनु ऋषि के श्राप के कारण मेरे पुत्र अवश्य होंगे। तो आज मुझे ये भी याद है कि इनके जाते ही मेरी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वो दोनों पुत्र आज की आज में आ नहीं सकते। इन दोनों पुत्रों को सिर्फ उनके इंतजार में मैं रोक नहीं सकता कि जब वो आ जाएंगे तब इनको युद्ध के लिए भेजा जाएगा, या अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया जाएगा, अपने कर्तव्यों का पालन किया जाएगा। नहीं, जब राजा दशरथ को ये मालूम है और उसके लिए उन्होंने तुरंत उनके राज्याभिषेक की तैयारी की है, मालूम है कि इनके जाने के बाद में उनकी मृत्यु निश्चित है, राज्याभिषेक किया है और उनको दोनों को रवाना कर दिया गया है। साथ में माता सीता भी गई हैं। आपको पूरी रामायण, दुनिया भर की आपने रामायण सुनी होगी, मैंने तो नहीं सुनी होगी, मुझे नहीं मालूम, परंतु दुनिया भर की रामायण में कभी हमने ये नहीं सुना कि राजा राम ने, उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने, माता सीता ने, कौशल्या ने, यहाँ तक कि किसी भी नगर निवासी ने यह कहा हो कि माता कैकेयी ने कोई अनर्थ किया है।
ऐसा तो कहीं सुनने में किसी भी रामायण में नहीं कहा गया है कि कैकेयी ने अनर्थ किया है। यह सिर्फ राजा दशरथ का निर्णय था, और युद्ध में जाने के पश्चात कितना समय लग जाता ये भी कोई निश्चित नहीं था। ये समय की बात है कि उनको देवताओं को मुक्त कराने में 14 वर्ष का समय लग गया, और उसी बीच में माता सीता के अपहरण का भी घटना घटित हो गई। तो हम कैसे कह दें कि राम राज्य नहीं था? राम राज्य था तभी तो 8 वर्ष के बच्चे को 18 वर्ष की उम्र में उसका अपना राज्य सुरक्षित मिला। कैकेयी ने अपने पति धर्म का निर्वाह किया, उंगली के ऊपर रथ को टिकाकर रखा। जब रथ का पहिया टूट गया था, दशरथ ने कभी भी, जब ये छोटी उम्र के थे, कभी उन्होंने गुरु वशिष्ठ को ये मना नहीं किया कि छोटी सी उम्र के बालक को तुम राक्षसों से कैसे युद्ध करने ले जा रहे हो। नहीं, जब भी गुरु वशिष्ठ की आज्ञा हुई, वह उनको दोनों को हमेशा ऋषियों के यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए आसानी से संपन्न हो जाए, राक्षसों की तरफ से उनके ऊपर कोई दुविधा नहीं आए, वह उनको समय समय पर ले जाते रहे थे। और आज भी उसी कर्तव्य का पालन करते हुए राजा दशरथ ने उनके साथ में उनको भेज दिया। राज्याभिषेक जरूर कर दिया है, इसलिए कि उनके जाने के बाद में मृत्यु उनकी निश्चित है। अयोध्या का राज्य बिना राजा के नहीं रहे, राज्याभिषेक करके उनको भेज दिया गया है। तो कैसे कह दें कि माता कैकेयी ने कोई अनर्थ किया था? माता कैकेयी के कहने से उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था। यह अलग बात है कि उन्होंने मना नहीं किया होगा कि तुम इनको मत भेजो, ये मान सकते हैं, परंतु ये तो नहीं मान सकते कि कैकेयी के कहने से राजा दशरथ ने उनको वनवास भेजा और अपने पुत्र के लिए राजगद्दी मांगी है। ये निश्चित है कि अभिषेक उसी दिन होना है, राज्याभिषेक उसी दिन होना है, क्योंकि उन दोनों पुत्रों को, बड़े पुत्रों को, राम और लक्ष्मण को रावण की कैद से देवताओं को छुड़ाने के लिए गुरु वशिष्ठ के साथ में उनको भेजना निश्चित है। इसलिए आनंद फानन में उनका राज्याभिषेक किया गया। इसे कहते हैं राम राज्य, अपने कर्तव्य का पालन। ये नहीं कि आज मेरे पुत्र अभी 2-3 दिन में आ जाएंगे, या जितना भी समय लगेगा आ जाएंगे, उसके बाद में इनको भेज दूंगा, ऐसा नहीं किया और उनका इंतज़ार भी नहीं किया, और तुरंत, और अपनी मृत्यु के लिए भी सोचा नहीं, और तुरंत उनको गुरु वशिष्ठ के साथ में भेज दिया गया। इसे कहते हैं राम राज्य। ओम शांति।